आज हम आपको फुलवारी जो कि कक्षा 4 की किताब है उसका पाठ 18 मोहम्मद साहब पढ़ाएंगे। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म अरब के प्रसिद्ध नगर मक्का में हुआ था। उनकी माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। जन्म से 2 माह पूर्व उनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता भी चल बसी। उनकी माता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने और चाचा अबू तालिब ने किया। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। मोहम्मद साहब कैसे थे? नेक और शांत। बड़े होने के पर वे अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। जब वो बड़े हो गए तो कहाँ जाने लगे? अपने चाचा के देशों में जाने लगे थे। वे बड़ी लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। वो इतने ईमानदार थे कि उनके पास जब लोग कहीं जाते थे तो उनके पास अपना सामान रख जाते थे। तो ईमानदारी के कारण लोग उन पर विश्वास करते थे। क्या करते थे? उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियाँ प्रचलित थीं। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वे जादू टोनों में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर अकड़ दिखाते और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। वो क्या करते थे? पहली बात तो वो जादू टोने में विश्वास करते थे और छोटी छोटी बातों पर क्या हो जाते थे? लड़ जाते थे। ऊंची नीची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हिरा नाम की एक गुफा थी। कौन सी गुफा थी बेटा? हिरा नाम की। वे प्रायः उस गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान लीन हो जाते थे। वे समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे? क्या बढ़ाना चाहते थे? सहयोग की भावना बढ़ाना चाहते थे और ये चाहते थे कि लड़ाई झगड़े ना हो। उन लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य को वह रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। उन्होंने क्या बताया? कि सारे मनुष्य बराबर होते हैं और कोई ऊंचा नीचा नहीं होता और उन मनुष्य की रोजी जो इंसान मेहनत करके कमाता है वही अच्छी कमाई होती है। ठीक है। एक दूसरे का चोरी करना या किसी से छीनना या किसी भी तरीके से कपट से लिया पैसा उन्होंने बताया कि गलत पैसा होता है। ठीक है। वे बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। वे कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। क्या बताया उन्होंने? कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी, हम लोग सोचते हैं ना, ऐसा होता है ना लोगों में कि अगर कोई बढ़ रहा है तो लोगों को जलन होती है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। पड़ोसी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए। कभी जन्नत में नहीं जा सकता ऐसा आदमी। उन्होंने कहा कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए, दूसरों की अमानत की रक्षा करनी चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सूदखोरी नहीं करनी चाहिए, बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। मतलब हज़रत मोहम्मद साहब के अनुसार शराब पीना और जुआ खेलना भी गलत बात है। कैसी बात है? और सूदखोरी भी नहीं करनी चाहिए और दूसरे की अमानत की, मान लो अगर किसी ने आपको कोई सामान दिया है तो आपको उसको संभाल के रखना चाहिए और समय आने पर उसे वापस कर देना चाहिए।
आरंभ में मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद ना आई। शुरुआत में क्या हुआ, लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी। वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे। वे उन्हें उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर पत्थर बरसाते। वो क्या करते, वहाँ के लोग उनको बुरा भला कहते और उन पर पत्थर बरसाते। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतना रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते तो वो उन पर कूड़ा फेंकती। एक बूढ़ी सी औरत थी, वो क्या था, वो नाराज थी उनसे और उन पर क्या करती थी, कूड़ा फेंकती थी जब वो वहां से निकलते थे। और रास्ते में कांटे बिखेर देती थी। क्या कर देती थी? लेकिन मोहम्मद साहब उस रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उस बुढ़िया से कुछ ना कहते और उस बुढ़िया से कुछ नहीं कहते थे। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन पर कूड़ा फेंका गया और ना कांटे ही बिखेरे गए। एक दिन उसी रास्ते से जा रहे थे तो ना उन पे कूड़ा फेंका गया और ना ही कांटे बिखेरे गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार है। मोहम्मद साहब उसका हाल पूछने गए। सोचो, वो महिला क्या करती थी, इनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, कांटे डाल देती थी इनकी सड़क पे, और वो इतने अच्छे मन के थे कि वो उनके घर पर गए और उनका हाल पूछा। इस बात का उस स्त्री पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वो स्त्री क्या हो गई, खुश हो गई और उनका बहुत ही आदर करने लगी। क्या करने लगी? मक्का वालों के विरोध के बाद भी मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों ने बहुत विरोध किया लेकिन फिर भी वो क्या करते रहे, उपदेश क्या होते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताना। जो ईश्वर भी चाहते हैं कि हम वो काम करें, वो उपदेश होते हैं। ठीक है, मक्का वालों का विरोध बढ़ता ही गया। मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि अब उनका यहाँ रहना कठिन है, अतः उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया। क्या बोला उन्होंने कि देखो ये दूसरों की चीज़ें हैं मेरे पास, ये तुम अपने पास रखो। और उनको ये समझाया कि लोगों को उनकी धरोहर लौटाकर तुम भी मदीना चले आना। क्या बोला उनसे कि उनका सामान उनको वापस कर देना और तुम भी कहाँ चले आना, मदीना। पहले वो कहाँ रहते थे, मक्का, और बाद में कहाँ रहने लगे, मदीना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबू बकर के साथ मदीना की ओर चल दिए। वह पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके। कहाँ रुके? मक्का वाले जब उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहाँ ना मिले, है ना। मोहम्मद साहब वहाँ नहीं मिले क्योंकि मोहम्मद साहब कहाँ पर थे, गुफा के अंदर थे। कहाँ थे? गुफा के अंदर। वे ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर गुफा की ओर चले। वो कहाँ चले गए? शहर की गुफा की ओर चले। लोगों को अपनी ओर आते देख अबू बकर घबराए, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि उसी समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर क्या कर दिया, जाला बुन दिया। मकड़ी ने क्या किया? गुफा के मुंह पर जाला बुन दिया। अगर जाला लगा होगा तो क्या होगा, लोगों को क्या लगेगा कि इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाला लगा है ना, तो उसमें कोई गया नहीं होगा, तभी तो जाला लगा, नहीं तो जाला हटा के जाता जो जाता। ठीक है, तो जाला बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंचे तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है। क्या समझा? कोई नहीं है। वे आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को ना पा सके। क्या वो नहीं ढूंढ पाए ना, क्योंकि वो गुफा में गए नहीं और बाहर उन्हें मिले नहीं। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊँटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। किस पर चढ़कर? ऊँटनी के ऊपर। मक्का से मदीना की यात्रा हिजरत कहलाती। क्या कहलाती है? और इसी से हिजरी सन शुरू होता है। कौन सा सन शुरू होता है? हिजरी। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की बात सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी। किसकी थी? अनाथ बच्चों की थी। ये बच्चे ज़मीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त की ज़मीन लेने से मना कर दिया।
एक अंसारी ने इस ज़मीन का मूल्य चुका दिया। इस ज़मीन पर मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनवाई। एक लोग थे, उन्होंने उसके पैसे दे दिए उन अनाथ बच्चों को और उस ज़मीन पे क्या बनवाई? मस्जिद बनवाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। मस्जिद में भी ऐसा होता है ना, पीछे मंदिर और मस्जिद में क्या करते हैं, एक एक कमरा बनवा दिया जाता है कि जो यहाँ की केयर करेगा, जो यहाँ का ध्यान रखेगा, मंदिर मस्जिद सफाई करेगा, उसके लिए एक कमरा बनवा दिया जाता है। तो एक कमरा वहाँ पर बनवा दिया गया। कुछ समय बाद ये मस्जिद नबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मस्जिद नबी। इमरान समझ में आ रहा है ना आपको? आ रहा है समझ में? हाँ। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। समर्थक कौन होते हैं? जो आपकी बात माने। जैसे आप मेरी बात मान लोगे तो आप क्या हो जाओगे? मेरे समर्थक हो जाओगे। तो जो मोहम्मद साहब के समर्थक थे उनकी संख्या बढ़ती गई और उनका यश चारों ओर फैल गया। यश कहाँ फैल गया? चारों तरफ। लोग सोचने लगे, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे, इन्होंने तो मस्जिद बनवाई है। क्या बनवाई है? मस्जिद। मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते रहे, क्योंकि मक्का वाले क्या थे? दूर रहते थे ना, मक्का से वो मदीना चले आए थे। मदीना वाले लोग उन्हें प्यार करते थे और मक्का वाले लोग उनसे झगड़ा करते थे। अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबराए कि अब मोहम्मद साहब उनसे बदला लेंगे। क्या लेंगे? किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की, मक्का वालों डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूँ। मतलब मैं बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे साथियों संबंधियों को मार डाला और मुझे मारना चाहा। मक्का वालों नेकी के रास्ते पर चलो। उन्होंने मक्का वालों को भी क्या बोला? कि तुम लोग अच्छे रास्ते पर चलो। किस रास्ते पे चलो? मोहम्मद साहब के इस व्यवहार का मक्का वालों पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी और प्रार्थना की, आप अब यहीं रहें। मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ, परंतु जिन लोगों ने संकट में मेरा साथ दिया था। क्या बोला? जिन लोगों ने मेरा संकट में साथ दिया था, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे मैं हज करने हर साल मक्का आता रहूँगा। हज करने कहाँ जाते थे? ये कहकर मोहम्मद साहब मदीना लौट गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद से सटे हुए उसी कमरे में बनाई गई जिसमें वे रहते थे। उनकी कब्र कहाँ बनाई गई? मस्जिद से सटे हुए कमरे में। मोहम्मद साहब के संदेश हदीस की किताबों में संकलित हैं। उन्होंने क्या कहा था? ईश्वर एक है और वह एकता को पसंद करता है। क्या बोला उन्होंने? ईश्वर एक है और वो एकता को पसंद करता है।